हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डेली की तरह आज हम फिर से करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इन सेंटेंस को आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, मेरे कहने का मतलब है कि, आई मीन टू से दैट। आई मीन टू से दैट। ठीक है, आप सामने वाले को अपनी बात समझाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि मेरे कहने का मतलब है कि, इसे आप इंग्लिश में कहना, आप कहोगे आई मीन टू से दैट, उसके बाद आप अपना बात रखना। ठीक है, क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर? कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर? ठीक है, आप सामने वाले से जब फ़ोन नंबर मांगोगे तो इसी तरह आप मांग, ठीक है, इन इंग्लिश। ओके, डोंट यूज़ हिंदी। ओके, क्योंकि आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप इंग्लिश में मांगना। ठीक है, क्या बोलोगे? कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर? कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर? ओके, सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाएगा और आपको फ़ोन नंबर दे देगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी से भी फ़ोन नंबर मांगना है तो आप इंग्लिश में मांगना। ठीक है, ऐसा है क्या? इज़ दैट सो? इज़ दैट सो? सामने वाला आपको कुछ बात बता रहा है, ठीक है, आप उसके बात को समझ कर बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कहना इज़ दैट सो? इज़ दैट सो? समझे मेरी बात? या फिर आप बोलते हो आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, जब आप किसी को अपनी बात समझा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलते हो ना समझे मेरी बात, या फिर आप बोलते हो आपको मेरी बात समझ में आई, सामने वाले से पूछ रहे हो। तो इसे आप इंग्लिश में पूछना। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसे इंग्लिश में, डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब आपको मेरी बात समझ में आई, समझे मेरी बात। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बात याद दिला दूं। लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू ऑफ वन थिंग। लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू ऑफ वन थिंग। वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। Nobody wants to go there. Nobody wants to go there. वो मोबाइल में क्या देख रहा है? What is he watching on mobile? What is he watching on mobile? मैं यहाँ 2 सालों से हूँ। I have been here for 2 years. I have been here for 2 years. हो सकता है आप 3 सालों से हो किसी जगह पर, ठीक है, आप रह रहे हो, या फिर 1 साल से रह रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ 3 सालों से रह रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कहना आई हैव बीन हेयर फॉर 3 years. आप बोलोगे 1 साल से रह रहा हूँ तो आप बोलोगे आई हैव बीन हेयर फॉर 1 year. ओके, तुम्हें बेहतर लगेगा अगर तुम ये दवाइयाँ ले लोगे तो। यू विल फील बेटर इफ यू टेक दिस मेडिसिन्स। यू विल फील बेटर इफ यू टेक दिस मेडिसिन्स। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू से थैंक्स। देयर इज नो नीड टू से थैंक्स। अब आप इस सेंटेंस का यूज कहाँ करोगे? आपने किसी की हेल्प करी या कुछ किया उसके लिए, तो वो आपको थैंक्स कह रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में कहना नो, देयर इज नो नीड टू से थैंक्स। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होते हैं यहीं पर एंड। होप सो आपको सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से प्रैक्टिस आपने की होगी। ठीक है, तो मैं हर एक वीडियो में 10 ही सेंटेंस देती हूँ ताकि आप एक दिन में ये 10 सेंटेंस को बार बार रिपीट कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश उतनी ही फ्लुएंट होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस की, ज़्यादा वीडियोस की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे चैनल पे वीडियोस की भरमार है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस भरे हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए और सभी वीडियोस को चेकआउट करें। इंग्लिश सेंटेंस आपको आराम से मिल जाएंगे, उन सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर आप अपनी इंग्लिश जल्दी इंप्रूव कर सकते हो और जल्दी आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, तो मिलती हूँ कल आपसे विथ न्यू वीडियो एंड न्यू सेंटेंसेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।